हम लोग पढ़ लिए थे 3 नंबर तक। साइन इनवर्स एक्स का डीसी पढ़ लिए थे, कॉस इनवर्स एक्स का डीसी पढ़ लिए थे, tan इनवर्स एक्स का भी डीसी हम लोग पढ़ लिए थे। अब क्या रह गया है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। ठीक है ना, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सिंस y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा, कॉट y। ठीक है, इसको 1 कर लेते हैं। अब लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जब भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर dy dx ऑफ x इक्वल टू dy dx ऑफ क्या हो जाएगा, cot y। ठीक है, अच्छा, और x का डीसी 1 d cot y किसका फंक्शन है, y का, और y किसका फंक्शन है, x का। ये फंक्शन और फंक्शन के लग जाएगा। देयरफॉर 1 इक्वल टू कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर y हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लोग पढ़े होंगे क्या, सिंस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर y लिखेंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स जो है वो कितने के बराबर है, -1 बाई कॉसेक स्क्वायर y। ठीक है, -1 कॉसेक स्क्वायर y को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर y लिखेंगे। ठीक है, -1 1 प्लस कॉट y कितने के बराबर है, कॉट y x के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का होल स्क्वायर, तो -1 बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर dy बाई डी एक्स था। देयरफॉर d बाई डी एक्स y क्या था, कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x जो है कितने के बराबर आया, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। यानी कॉट इनवर्स x का जो डीसी है वो किसके बराबर है, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, देख लीजिए, tan इनवर्स का प्लस में आता था 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन कॉट इनवर्स x का क्या आ जाएगा, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रोसीड्यूर जो है पहले जैसा है, जितना हम पहले बताए थे वही है, लेकिन tan इनवर्स की जगह क्या आ गया, कॉट इनवर्स x आ गया। तो पहले वाला ही टोटल रास्ता है, कॉट का डीसी माइनस होता है कॉसेक स्क्वायर बाई, पलट दिए, और ये जो हम लोग 10th में फार्मूला पढ़ते हैं उसको अप्लाई कर दिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऊपर नीचे। अब है 5 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू सेक इनवर्स x का। ठीक है ना, कॉट इनवर्स x हो गया, किसका बारी, सेक इनवर्स x का। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसका हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़े थे, क्या होता था, y जो है 0 और पाई के बीच में था, लेकिन y जो है पाई बाई 2 के बराबर नहीं था। ठीक है ना, y का वैल्यू 0 और पाई के बीच में है, लेकिन पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए y इक्वल टू सेक इनवर्स x है, देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा, सेक y। पहले लिखें, इसको 2 कर दीजिए। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x, d बाई डी एक्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, सेक y 1। सेक y किसका फंक्शन है, y का, और y किसका फंक्शन है, x का। ठीक है, तो 1 इक्वल टू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा, और क्या हो जाएगा, tan y। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई सेक y इंटू क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा।
ठीक है, इसको 3 कर लिया जाए। अब हम लोग पढ़े हैं क्या कि एज वी नो, क्या पढ़े हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1, ठीक है। अच्छा, तो सेक वाई हम लोग को मिला है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा ये -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू, ध्यान रखिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे y है तो y में लिख सकते हैं, tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस सेक स्क्वायर y -1 हो जाएगा, ठीक है। तो tan y का वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाता है सेक स्क्वायर y -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, प्लस कब होगा माइनस कब होगा, ठीक है। सिंस क्या हो जाएगा y, यानी कि यहाँ जो एंगल है, यहाँ जो एंगल y जो है वो किसके बीच में है 0 और पाई के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है और सेकंड क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर tan y इक्वल टू आप प्लस लिख सकते हैं सेक स्क्वायर y -1, ठीक है। कब, जब tan y क्या है ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं tan y पॉजिटिव कब होगा, ये नेगेटिव कब होगा सेक स्क्वायर y -1 कब, जब tan y नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो tan y पॉजिटिव कब होगा, जब y जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और tan y नेगेटिव कब होगा, जब y सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देयरफॉर tan y इक्वल टू, ये कितना है सेक स्क्वायर y -1, tan y यहाँ पॉजिटिव कहाँ लिखेंगे, जब y जो है क्या है π/2 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और ये माइनस लिखेंगे कब, जब सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट किसको कहेंगे, जो π/2 से ज्यादा हो, ठीक है। तो y किससे कम है, पाई से कम है, लेकिन π/2 से ज्यादा है, ठीक है। ये डाटा आपका आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही समझना है, ध्यान से समझिएगा आपको। tan y जब पॉजिटिव होगा तो प्लस लिखेंगे, और नेगेटिव होगा तो क्या लिखेंगे माइनस, क्यों, इसी को अप्लाई करना है। तो जब तक tan का स्टैंडर्ड हम लोग जानेंगे नहीं तब तक नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए पहले tan थीटा के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेफ्ट वाला हम बताते हैं। यहाँ तक अभी हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ से देखा जाए कि सिंस x बराबर क्या था हम लोग का सेक y, y इक्वल टू सेक इनवर्स x था, इसलिए x बराबर क्या है सेक y है। अब यहाँ से देखिए कि जब y 0 से π/2 होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेक पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, देयरफॉर बराबर पॉजिटिव इन क्या हो जाएगा इफ y लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। अगर y का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सेक y क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी x क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, एंड x बराबर सेक y इक्वल टू क्या हो जाएगा नेगेटिव, कब, जब y क्या हो जाएगा पाई से छोटा और π/2 से बड़ा होगा, ठीक है। यानी x जो है नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा सेक y आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कि y जब π/2 और पाई के बीच में था तो माइनस साइन सिंबल लेना है, और y जब 0 और π/2 के बीच में है तो प्लस वाला सिंबल लेना है। देयरफॉर अब देखिए x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा, और x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू क्या है 1/sec y इंटू tan y 1/, अब देखिए tan y का वैल्यू रखेंगे sec y ये हो गया,
और tan y का वैल्यू एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो आप दोनों लिख सकते हैं। रूट अंडर क्या है, सेक स्क्वायर y माइनस 1 इफ y क्या है 0 से पाई बाई 2 में, तो 0 से पाई बाई 2 में x क्या है पॉजिटिव, तो x के आधार पे अगर लिखना है तो x क्या लिख दीजिए पॉजिटिव, एंड dy बाई dx बराबर 1 बाई सेक y इंटू, अब इसका वैल्यू tan y का वैल्यू क्या रखते हैं माइनस में रखते हैं, माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर y माइनस 1, कब जब x क्या था, देखिए सेकंड पार्ट पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या है नेगेटिव है, तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में अब हमारा x क्या आ चुका है नेगेटिव आ गया, इफ क्या लिखेंगे, अगर x के आधार में देना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड यहाँ से देखिए सेक y कितने के बराबर था x के बराबर, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहला 1 अपॉन सेक y को क्या लिखेंगे x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, कब जब x पॉजिटिव हो, और ये हो जाएगा 1 बाई x और क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, माइनस लिखा हुआ x स्क्वायर माइनस 1, सेक y का वैल्यू x लिख देंगे, कब जब x नेगेटिव हो, यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसको मिला करके भी लिखा जा सकता है, कंबाइन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, प्लस माइनस को आप लोग मॉड में कन्वर्ट कर दीजिए, मॉड x और रूट अंडर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। प्लस और माइनस को कंबाइन कर देंगे तो क्या लिख देते हैं, दोनों को कंबाइन करके मॉड x, यानी कि d बाई dx y कितने के बराबर था सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है 1 बाई मॉड x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, सेक इनवर्स x का हम बता दिए, इसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स x का भी होता है, तो उसका हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना, प्रूफ अपने से बना सकते हैं, लिख ही देते हैं। अब अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द DC ऑफ कॉसेक इनवर्स x, तो जिस प्रकार से सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आया था उसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है। जो प्रोसेस सेक इनवर्स x में अप्लाई हुआ वही प्रोसेस कॉसेक इनवर्स x में भी अप्लाई होगा, इसलिए उसी की तरह है, ठीक है ना। इसका फाइनल रिजल्ट हम लोग लिख देते हैं, dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन मॉड x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है ना। यानी कि x जब पॉजिटिव होगा तो निगेटिव बताएगा और x जब निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव उल्टा बताता है, इसलिए माइनस साइन दिया हुआ है। बाकी जो रास्ता है सब पहले किसके जैसा है सेक इनवर्स x के जैसा है। सेक इनवर्स x में थोड़ा इलोंगेट करके एक्सप्लेन कर दिए हैं, एक जानना चाहिए और उसी प्रकार से ये आपका आ जाएगा। हालांकि हर एक कंडीशन में आप फाइनल रिजल्ट ही लिखेंगे, ठीक है ना, कैसे आया क्यों आया इससे आपको अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब हम लोग फाइनल क्वेश्चन बनाते हैं तो प्रूफ उस समय याद रहे चाहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल रिजल्ट जो है आपको याद रहना चाहिए कि सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो है 1 अपॉन मॉड x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस होता है, लेकिन अगर कॉसेक इनवर्स x में जाते हैं तो क्या हो जाता है माइनस 1 बाई मॉड x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 होता है, बिल्कुल सेक इनवर्स x के जैसा था, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब से हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उसके आधार पर क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चैप्टर में कुछ थोड़ा थोड़ा सब्स्टिट्यूशन भी आता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कुछ एक्सप्रेशन रहेगा, उस एक्सप्रेशन की जगह दूसरा टॉपिक रख दिया जाए, दूसरा टर्म रख दिया जाए जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो उसके आधार पर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे कि अगर एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में रहे, रूट रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उस सिचुएशन में x बराबर हम लोग क्या पुट करते हैं a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, क्या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, तो उस सिचुएशन में हम x बराबर a टाइन थीटा या a कॉट थीटा ही पुट करेंगे, तो तुरंत सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। और थर्ड कि अगर एक्सप्रेशन क्या हो
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो, ए स्क्वायर हो, कि अगर एक्सप्रेशन क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो उस सिचुएशन में एक्स बराबर क्या रखेंगे, ए सेक थीटा ही रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, चौथा कि अगर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो, ए माइनस एक्स बाई क्या हो, ए प्लस एक्स हो, ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स हो, तो उस समय एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए कॉस टू थीटा लिखते हैं, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब चौथा हो गया, पांचवा बारी कि अगर कोई एक्सप्रेशन जो है रूट अंडर एक्स अपॉन ए माइनस एक्स के फॉर्म में, तो इस एक्सप्रेशन में एक्स की जगह क्या लिख देते हैं, ए साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्यों कि एक्स की जगह ए साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ए कॉमन हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। और 6 जो है x बाई ए प्लस एक्स, ठीक है, x अपॉन ए प्लस एक्स है, तो इसमें क्या करेंगे कि x बराबर ए tan स्क्वायर थीटा रखेंगे, क्या रखेंगे, x इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आया आपका ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए tan स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ऊपर ए tan स्क्वायर थीटा, नीचे ए प्लस ए tan स्क्वायर थीटा होगा, ए कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिखाएगा, सेक स्क्वायर थीटा लिखाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व हो जाता है। और अगर एक्सप्रेशन जो है क्या हो, रूट अंडर एक्स बाई एक्स माइनस ए हो, तो उस सिचुएशन में एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और इसको लिखने पे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो कुछ छोटा छोटा ये सब्स्टिट्यूशन है जो कि अप्लाई होगा, आगे भी अप्लाई होगा, इसको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये अप्लाई होगा, इसी चैप्टर में अप्लाई होगा, ठीक है। देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो ट्रिगो से रिलेटेड है, इसलिए ट्रिगो का टोटल फार्मूला जो है इसमें अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो ट्रिगो से, बेसिक ट्रिगो से रिलेटेड है, इसलिए इसमें ट्रिगो का टोटल फार्मूला जो है वो अप्लाई हो जाता है। जैसे सम फार्मूला साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। cos a प्लस बी जो है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है। cos a माइनस बी क्या हो जाता है, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है। tan a प्लस बी जो है वो क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाता है। उसी प्रकार से 6 tan a माइनस बी का फार्मूला जो है क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा। और साइन 2a का फार्मूला जो है, साइन 2a का फार्मूला क्या हो जाता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 2a जो है वो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस 2a जो है 2 साइन स्क्वायर है। अभी और फार्मूला है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। और इसको याद रखिए, हर एक क्वेश्चन में ये सब फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए अभी फार्मूला अभी चालू है, अभी और है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग सम वाला पढ़ लिए थे, प्लस में साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी, डिफरेंस में भी पढ़ लिए थे, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए माइनस बी, ज़्यादा तो यही आता है। एक कॉट वाला है लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट आता है, ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो जो पीछे हम लोग 9 फार्मूलाज वगैरह जो लिखे हैं उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है मल्टीपल एंगल का फार्मूला, ठीक है। मल्टीपल एंगल जैसे पहले हम लोग पढ़े साइन 2a कॉस 2a का भी फार्मूला हम लोग पढ़े, ठीक है। अब जो है साइन जो है टैन के टर्म में उसका क्या फार्मूला होता है, ठीक है। ये जो फार्मूला है साइन जो है टैन के टर्म में, तो टैन के टर्म में फार्मूला क्या होता है कि साइन 2a इक्वल टू 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है ना। जैसे साइन 2a 2 sin a इंटू कॉस ए होता है, उसमें कॉस कॉस 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे किस में, बेस में, और कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है। तो खैर कैसे बनता है उसे मतलब नहीं है, फाइनल फार्मूला हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो साइन जो है टैन के टर्म में एक फार्मूला क्या होता है, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। उसी प्रकार से cos 2a का फार्मूला टैन में क्या होगा, तो होता है 1 माइनस, माइनस ऊपर होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि माइनस ऊपर था कि नीचे था,
माइनस फॉरएवर ऊपर आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो जाता है। अब देखिए sin 3a का फॉर्मूला जो है वो होगा 3 sin a माइनस 4 sin qa के बराबर हो जाता है। क्या? 3 sin a माइनस 4 sin qa के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और cos 3a का फॉर्मूला जो है, cos 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 cos qa माइनस 3 cos a के बराबर आ जाता है। ठीक है ना, वही सब सम वाले फॉर्मूला पे हम लोग रखेंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो cos 3a का फॉर्मूला जो है वो क्या निकल के आता है? 4 cos qa माइनस 3 cos a। ठीक है, अच्छा, ये हम लोग फॉर्मूला जो है बोर्ड पे उसी फॉर्मूला का डिस्कशन कर रहे हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जिसका बार बार यूज होता है। इसके अलावा और भी फार्मूला है जो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, वही फार्मूला यूज कर रहे हैं जो फ्रिक्वेंटली इसमें यूज आता है। ठीक है, अब देखिए tan 3a का फार्मूला जो है, tan 3a का फार्मूला जो है 3 tan a माइनस tan qa बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, तो sin 3a हो गया, cos 3a हो गया, tan 3 होता है। ठीक है, अब साइन का फार्मूला साइन a बाई 3 के टर्म में भी होता है तो वो यूजफुल नहीं है, इसमें बहुत रेयरेस्ट आता है, ना के बराबर है, वो बिल्कुल यूजफुल नहीं होता। अच्छा, cot 3a का भी फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसमें रेकरिंग नहीं है, बार बार यह नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ट्रिगो का बेसिक फार्मूला जो है आपको ये सब याद रखना चाहिए। ठीक है, अब कौन सा फार्मूला आ जाते हैं? अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल से रिलेटेड फार्मूला आता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होगा। अगले पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको याद रखना जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कुछ इनवर्स फार्मूला इसमें पढ़ना है, तभी जाके हम लोग डेरिवेशन में आएंगे। ठीक है, तो कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना पड़ेगा। आखिर एक का प्रूफ बता देते हैं ये कैसे ये आता है। ठीक है, यह जो एंगल है इसको मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं ए, देयरफॉर क्या हो जाएगा x बराबर साइन ए। ठीक है, तो एंड cos a इसका तो क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन ए कितने के बराबर है? x के बराबर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एंड साइन इनवर्स y को क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं, तो देयरफॉर y इसका तो क्या हो जाएगा साइन b, एंड cos b का फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, यानी कि साइन बी कितना था y के बराबर 1 माइनस y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किए कि साइन इनवर्स a को एंगल a मान लिए और साइन इनवर्स y को एंगल b मान लिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स a x बराबर a है तो x बराबर साइन a, और साइन a है तो cos निकल जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a कर देंगे, और साइन स्क्वायर a का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, साइन ए का वैल्यू एक्स है, साइन बी का वैल्यू वाई है, तो इसमें रख देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी, देखिए आ गया, बोले थे ना फार्मूला यूज होगा, अभी ये फार्मूला आ गया कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या है कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन बी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए देयरफॉर साइन ए प्लस बी, साइन ए का वैल्यू x, कॉस b का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कॉस अच्छा साइन b का वैल्यू y, चाहे कॉस a लिख दीजिए, कॉस a का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन b का वैल्यू y। ठीक है, इसको अरेंज कर लेंगे, देयरफॉर ये उधर जाएगा तो a प्लस बी बराबर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इधर है उधर जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, x 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a बताइए कितने के बराबर है साइन इनवर्स x, देयरफॉर साइन इनवर्स x, और b कितने के बराबर है साइन इनवर्स y इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये ऐसे चलेगा, ठीक है ना। प्रूफ दे दिए, बाकी सब फार्मूला हम लिख देंगे, सबका प्रूफ जरूरी नहीं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप। एक जो हम लोग 16 नंबर में प्रूफ कर लिए थे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला, उसी प्रकार से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई जो है क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस, देखिए साइन में माइनस है तो बीच में माइनस रहता था, लेकिन कॉस में क्या होता है प्लस रहेगा तो बीच में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। tan वाला तो पहले जैसा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। और 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x को साइन में अगर लिखें तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स को cos में लिखे तो क्या आ जाता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इतना सारा फार्मूला याद रखना चाहिए। हालांकि ये सब फार्मूला अगर क्वेश्चंस बनाने में हम लोग का आएगा तो वहाँ पर भी लिखेंगे, फिर भी रिवीजन के लिए इतना सारा फार्मूला आप रिवाइज करिए, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर बहुत सारा फार्मूला है, एक बार ये 3 बार 4 बार आप इसको रीड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है।